तो आज हम बात करने वाले हैं गेम ऑफ थ्रोन्स के सीजन 1 के बारे में और जानेंगे कि इसकी कहानी कैसे आगे बढ़ती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जॉर्ज और मार्टिन के उपन्यासों की श्रृंखला इस सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर पर आधारित गेम ऑफ थ्रोन्स का प्रीमियर अप्रैल 2011 में एचबीओ पर हुआ था। पहले सीजन में 10 एपिसोड हैं। एपिसोड 1 विंटर इज कमिंग दीवार से आगे शुरू होती है। एक विशाल बर्फ की संरचना जो 7 राज्यों को उत्तर के खतरों से अलग करती है। नाइट वॉच के पुरुषों का एक समूह व्हाइट वॉकर से भिड़ता है, पौराणिक प्राणी जिनके बारे में माना जाता है कि वे बहुत पहले ही चले गए हैं। यह डरावना प्रस्तावना आसन्न खतरे और रहस्य का एक स्वर सेट करती है जो श्रृंखला में व्याप्त है। विंटरफेल कहानी विंटरफेल में बदल जाती है, जो हाउस स्टार्क का घर है, जिसका नेतृत्व एडार्ड नेड स्टार्क करता है। स्टार्क परिवार, जिसमें उनकी पत्नी कैटलिन, उनके बच्चे रॉब, सांसा, आर्य, ब्रान और रिकन शामिल हैं, सम्मान और कर्तव्य का प्रतीक है। परिवार की गतिशीलता को गर्मजोशी से चित्रित किया गया है, खासकर नेड और उसके बच्चों के बीच। जॉन स्नो, नेड का नाजायज बेटा, एक कमीने के रूप में अपनी स्थिति का बोझ महसूस करता है, जो पहचान और अपनेपन के विषयों को उजागर करता है। राजा रॉबर्ट बैराथियोन रानी सेर्सी लैनिस्टर और उसके भाइयों जैमे और टायरियन के साथ आता है। रॉबर्ट नेड की मदद मांगता है, उसे जॉन एरन की रहस्यमयी मौत के बाद राजा का हाथ बनने के लिए कहता है। यह निमंत्रण स्टार्क को राज्य की राजनीतिक साजिश में धकेल देता है। डायरवुल्फ एक शिकार यात्रा के दौरान स्टार्क बच्चों को डायरवुल्फ पिल्ले मिलते हैं, प्रत्येक बच्चे के लिए एक। यह हाउस स्टार्क से उनके संबंध का प्रतीक है और उनके संबंधित भाग्य का पूर्वाभास देता है। डायरवुल्फ उनकी पहचान और वफादारी का एक शक्तिशाली प्रतीक बन जाता है। एपिसोड का समापन ब्रान द्वारा एक टावर पर चढ़ने और जैमी और सेर्सी को एक कुछ ऐसे हालात में देख लेता है, यानी कि यौन संबंध बनाते हुए देख लेता है। अपने रहस्य की रक्षा के लिए जैमी ब्रान को खिड़की से धक्का देता है, जिससे उसका भेद खुलने से बच जाता है। यह घटना स्टार्क और लैनिस्टर परिवारों के बीच उभरते संघर्षों की शुरुआत करती है। एपिसोड 2 किंग्स रोड एपिसोड की शुरुआत ब्रान के गिरने के बाद कोमा में जाने से होती है। नेड अपनी बेटियों सांसा और आर्या को अपने साथ लेकर विंटरफेल से किंग्स लैंडिंग के लिए निकलने की तैयारी करता है। अपने परिवार से यह अलगाव नेड की चुनौतियों की शुरुआत को चिह्नित करता है, क्योंकि वह राजधानी के खतरनाक राजनीतिक परिदृश्य को नेविगेट करता है। द लैनिस्टर, सेर्सी और जैमी के अनाचारपूर्ण रिश्ते को और अधिक खोजा जाता है, जो शासक परिवारों के भीतर भ्रष्टाचार और नैतिक पतन को उजागर करता है। टायरियन लैनिस्टर, मजाकिया और तीखी जीभ वाला बौना, दीवार की यात्रा करते समय पेश किया जाता है। उनका किरदार हास्यपूर्ण है, साथ ही सत्ता की गतिशीलता और पूर्वाग्रह के गहरे विषयों को भी उजागर करता है। यह एपिसोड लैनिस्टर्स और स्टार्क्स के बीच पारिवारिक तनावों को दर्शाता है। विंटरफेल में टायरियन का आगमन जटिलता को बढ़ाता है, क्योंकि वह अपने भाई बहनों की तुलना में अधिक दयालु और चौकस लगता है। जॉन स्नो के साथ उसकी बातचीत विशेष रूप से दीवार पर सामाजिक पदानुक्रम और हाशिए पर रहने वालों के संघर्षों के विषय को दर्शाती है। जब समूह दक्षिण की ओर यात्रा करता है तो उन्हें डाकुओं का सामना करना पड़ता है, जिससे एक महत्वपूर्ण क्षण आता है जहां आर्या अपनी आत्मा और बहादुरी का प्रदर्शन करती है, पारंपरिक लिंग भूमिकाओं से अलग होने की अपनी इच्छा को प्रदर्शित करती है। एपिसोड 3 लॉर्ड स्नो नेड किंग्स लैंडिंग में आता है और तुरंत ही दरबार की राजनीतिक चालों में फंस जाता है। वह पीटर बेलिश, लिटिल फिंगर और वेरीज स्पाइडर सहित कई प्रमुख खिलाड़ियों से मिलता है। किंग्स लैंडिंग का माहौल धोखे और हेरफेर से भरा हुआ है। इस एपिसोड में स्टार्क बच्चों को उनके नए परिवेश में समायोजित होते हुए दिखाया गया है। सैंसा दरबारी जीवन और जोफ्रे बाराथियोन के साथ अपनी सगाई से मोहित हो जाती है, जबकि आर्या एक कुलीन महिला होने की अपेक्षाओं को अस्वीकार कर देती है। उनके विपरीत रास्ते एपिसोड के केंद्रीय विषय को उजागर करते हैं, व्यक्तिगत इच्छाओं और सामाजिक अपेक्षाओं के बीच संघर्ष। जॉन स्नो दीवार पर इस बीच
जॉन स्नो दीवार पर पहुंचता है, जहां उसे अन्य रंगरूटों द्वारा संदेह का सामना करना पड़ता है। उसे जल्दी ही पता चलता है कि नाइट वॉच वह कुलीन भाईचारा नहीं है जिसकी उसने कल्पना की थी। सैमुएल टैली एक कायर लेकिन बुद्धिमान रंगरूट के साथ उसका रिश्ता बनना शुरू होता है, जो जॉन के विकास और विकास की शुरुआत को चिह्नित करता है। इस एपिसोड में राजा रॉबर्ट के दरबार के आसपास की भयानक राजनीतिक स्थिति का भी परिचय दिया गया है, जो भ्रष्टाचार और नैतिक अस्पष्टता का संकेत देता है, जो राज्य को प्रभावित करेगा। एपिसोड 4 क्रिपल्स, बास्टर्ड्स एंड ब्रोकन थिंग्स। नेड जॉन एरन की मौत की जांच करता है, लैनिस्टर्स और उनके छिपे रहस्यों से जुड़े एक कनेक्शन को उजागर करता है। सम्मान और सच्चाई के प्रति उसकी प्रतिबद्धता उसे अदालत के विश्वासघात के साथ खड़ा करती है। ब्रान की रिकवरी। ब्रान की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है और उसे दीवार के पार रहस्यमय जीवों के दर्शन होते हैं, जो स्टार्क परिवार को वेस्ट्रोस पर मंडरा रहे बड़े खतरों से जोड़ते हैं। उसकी रिकवरी प्रक्रिया प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच हाउस स्टार्क की आशा और लचीलेपन का भी प्रतीक है। टायरियन की यात्रा। टायरियन विंटरफेल का दौरा करता है और स्टार्क बच्चों, विशेष रूप से ब्रान और जॉन स्नो के साथ बातचीत करता है। उसकी मजाकिया टिप्पणियां और अवलोकन उसकी बुद्धिमत्ता और गहराई को प्रदर्शित करते हैं, जो उसके परिवार के उसके साथ क्रूर व्यवहार के प्रति उसके तिरस्कार को प्रकट करते हैं। शक्ति और अस्तित्व की प्रकृति के बारे में टायरियन की चर्चाएं स्टार्क द्वारा समर्थित अधिक महान विचारधाराओं के विपरीत है। इस एपिसोड में वैधता और पहचान के विषय को भी दर्शाया गया है, जैसा कि जॉन स्नो और ब्रान के चरित्रों में देखा गया है। एक कमीने के रूप में जॉन की स्थिति उसकी पहचान और विकल्पों को आकार देती है, जबकि ब्रान का अस्तित्व के लिए संघर्ष क्षेत्र को खतरे में डालने वाले अदृश्य खतरों के खिलाफ व्यापक लड़ाई को दर्शाता है। एपिसोड 5 द वुल्फ एंड द लायन। जब नेड जॉन एरन की मौत के बारे में लैनिस्टर्स से भिड़ता है, तो तनाव बढ़ जाता है। उसे सेर्सी और जैमे के अनाचारपूर्ण संबंध के अस्तित्व और किंग रॉबर्ट के उत्तराधिकारियों की वैधता के संभावित निहितार्थों के बारे में पता चलता है। यह रहस्य उद्घाटन एक महत्वपूर्ण मोड़ है, क्योंकि यह किंग्स लैंडिंग में सत्ता संघर्ष के अंधेरे अंडरबेली को प्रकट करता है। स्टार्क परिवार। इस बीच स्टार्क परिवार को अपनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सेंसा कोर्ट की साजिश के जाल में फंस जाती है, क्योंकि जोफ्रे के साथ उसका रिश्ता विकसित होता है, जबकि आर्य पारंपरिक अपेक्षाओं का विरोध करना जारी रखती है। उनके संघर्ष पारिवारिक वफादारी बनाम व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के व्यापक विषय को उजागर करते हैं। टूर्नामेंट। किंग्स लैंडिंग में एक भव्य टूर्नामेंट राजनीतिक पैंतरेबाजी के लिए पृष्ठभूमि का काम करता है। नेड और रॉबर्ट की दोस्ती की परीक्षा तब होती है जब वे सेर्सी के जैमी के साथ रिश्ते के निहितार्थों का सामना करते हैं। टूर्नामेंट कुलीन घरों की प्रतिस्पर्धी भावना को प्रदर्शित करता है, जिसमें प्रत्येक गुट पक्ष और शक्ति के लिए होड़ करता है। जॉस्टिंग सीन न केवल देखने में आश्चर्यजनक है, के क्षेत्र में प्रभुत्व के लिए क्रूर प्रतिस्पर्धा का भी प्रतीक है। टायरियन की भूमिका और अधिक स्पष्ट हो जाती है, क्योंकि वह कोर्ट की राजनीति में आगे बढ़ता है। अपने आकार के कारण कम आंके जाने के बावजूद खुद को चतुराई से एक खिलाड़ी के रूप में पेश करता है। एपिसोड 6 ए गोल्डन क्राउन। नेड स्टार्क की जांच से लैनिस्टर्स के बारे में खतरनाक खुलासे होते हैं। सेर्सी और जैमी का सामना करने के बाद वह अपने परिवार की रक्षा करने और अपने सम्मान को बनाए रखने की कसम खाता है। हालांकि सच्चाई की खोज में उसके अलग थलग पड़ने के साथ ही दाम नाटकीय रूप से बढ़ जाते हैं। विसरीज टारगेरियन की महत्वाकांक्षा। संकीर्ण समुद्र के पार डेनरीज टारगेरियन का चरित्र विकसित होना शुरू होता है। अपने भाई विसेरीज के क्रूर नियंत्रण में डेनरीज का परिवर्तन तब शुरू होता है जब वह खुद को मुखर करना सीखती है, खासकर खाल ड्रोगो से शादी के बाद। यह एपिसोड उसके आंतरिक संघर्षों और एजेंसी की बढ़ती भावना पर प्रकाश डालता है, जो बाद के सीजन में उसके उसके चरित्र के उल्लेखनीय विकास के लिए मंच तैयार करता है। घटनाओं के एक चौंकाने वाले मोड़ में विसेरीज की सम्मान की मांग ड्रोगो के हाथों उसकी क्रूर मौत का कारण बनती है। यह निर्णायक क्षण डेनेरीज के चरित्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है,
जो उसे एक विनम्र व्यक्ति से एक अधिक सशक्त व्यक्ति में बदल देता है। विसेरीज की मृत्यु पर उसकी प्रतिक्रिया उसके सत्ता में आने की भविष्यवाणी करती है। शक्ति का विषय। यह एपिसोड वेस्टरोस में सत्ता की गतिशीलता की क्रूर वास्तविकता पर जोर देता है। डेनरीज एंड विसेरीज दोनों के साथ क्रूर व्यवहार, महत्वाकांक्षा के साथ आने वाली क्रूरता और सत्ता को जब्त करने के लिए व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली हदों को दर्शाता है। एपिसोड 7, यू विन ऑनर यू डाई। नेड अपनी जांच जारी रखता है। वह लैनिस्टर्स और जॉन एरन की मौत में उनकी भूमिका के बारे में सच्चाई को उजागर करता है। यह एपिसोड एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में कार्य करता है, क्योंकि सत्य की खोज के परिणाम स्पष्ट हो जाते हैं। नेड के दृढ़ सम्मान की परीक्षा तब होती है जब वह लैनिस्टर परिवार के प्रभाव की वास्तविकता से जूझता है। युद्ध का खतरा। स्टार्क्स और लैनिस्टर्स के बीच तनाव उबलने के बिंदु पर पहुंच जाता है जब नेड अपने बच्चों की वैधता के बारे में सेर्सी से भिड़ जाता है। सेर्सी का निर्दयी स्वभाव तब सामने आता है जब वह नेड को धमकी देती है, जो सत्य और सम्मान के प्रति उसकी प्रतिबद्धता के लिए उसके सामने आने वाले खतरों पर जोर देती है। राजा का निर्णय। गठबंधनों के माध्यम से शांति बनाए रखने के रॉबर्ट के प्रयासों की तुलना परिवारों के बीच बढ़ती दुश्मनी से की जाती है। विश्वासघाती राजनीतिक परिदृश्य को नेविगेट करने के लिए राजा का संघर्ष नेतृत्व की चुनौतियों और अनिर्णय के परिणामों को उजागर करता है। एपिसोड का शीर्षक व्यापक विषय को समेटे हुए है। गेम ऑफ थ्रोन्स में या तो कोई विजयी होता है या फिर उसे भयंकर परिणामों का सामना करना पड़ता है। लैनिस्टर्स का सामना करने के नेड के अंतिम निर्णय ने घटनाओं की एक श्रृंखला को गति प्रदान की, जो वेस्टरोस में शक्ति की गतिशीलता को फिर से आकार देगी और दुखद परिणामों में परिणत होगी। यह एपिसोड नेड स्टार्क के सेर्सी लैनिस्टर के साथ उसके बच्चों की वैधता के बारे में टकराव के बाद शुरू होता है। जैमी लैनिस्टर के साथ उसके अनाचारपूर्ण रिश्ते के बारे में सच्चाई को उजागर करने के अपने फैसले के बाद नेड खुद को तेजी से अलग थलग पाता है। उसका नैतिक कंपास और सम्मान के प्रति समर्पण उसे किंग्स लैंडिंग में राजनीतिक परिदृश्य की क्रूर प्रकृति के साथ खड़ा करता है। नेड की वफादारी और न्याय की भावना खतरनाक देनदारियां बन जाती हैं, क्योंकि वह लैनिस्टर द्वारा बनाए गए विश्वासघाती वातावरण को नेविगेट करने की कोशिश करता है। जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़ता है, यह स्पष्ट हो जाता है कि सेर्सी और जैमी अपने रहस्यों की रक्षा करने और अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए चरम सीमा तक जाने को तैयार हैं। तो 2, टायरियन की त्वरित सोच। जबकि किंग्स लैंडिंग में स्थिति बिगड़ती है, अपनी तेज बुद्धि और बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाने वाले टायरियन लैनिस्टर अधिक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। आयरी की यात्रा करने के बाद वह खुद को स्टार्क और लैनिस्टर गुटों के बीच संघर्ष में फंसा हुआ पाता है। जब वह एरन परिवार की दुश्मनी का सामना करता है, तो टायरियन की परिस्थितियों को अपने फायदे के लिए बदलने की क्षमता प्रदर्शित होती है। वह अपने अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए खेल में राजनीतिक गतिशीलता के अपने ज्ञान का उपयोग करता है, जिससे उसका चालाक स्वभाव प्रदर्शित होता है। इस क्रम के दौरान टायरियन कैटलिन स्टार्क से मिलता है, जो ब्रांड के पतन के लिए न्याय की मांग करने वाली आयरी में है। उसका मानना है कि टायरियन ब्रांड की हत्या के प्रयास में शामिल था, जिसके कारण उसे बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। यह घटना स्टार्क्स और लैनिस्टर्स के बीच चल रहे संघर्ष को उजागर करती है, क्योंकि कैटलिन की हरकतें प्रतिशोध की इच्छा से प्रेरित हैं, इस तथ्य के बावजूद कि टायरियन की असली दोषिता अस्पष्ट बनी हुई है। 3, नेड की कैद। नेड की जांच उसे लैनिस्टर्स के धोखे की गहराई का पता लगाने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन अंततः उसे उन लोगों द्वारा धोखा दिया जाता है जिन्हें वह सहयोगी समझता था। सर्सी से उसके बच्चों के असली माता पिता के बारे में पूछने के बाद नेड को लैनिस्टर्स के प्रति वफादार सिटी वॉच द्वारा बंदी बना लिया जाता है। यह क्षण किंग्स लैंडिंग में सत्ता की नाजुकता और वफादारी के खतरों को रेखांकित करता है। यह नेड के सम्मान संचालित विकल्पों के परिणामों को भी उजागर करता है, क्योंकि सही काम करने के उसके प्रयास उसके पतन का कारण बनते हैं। जब नेड को कैद किया जाता है, तो उसे अपने परिवार के इर्द गिर्द मौजूद खतरे की भयावहता का एहसास होता है।
वास्तविकता से है। सच्चाई के प्रति उसकी प्रतिबद्धता एक बड़ी कीमत पर आती है वह, जिससे उसकी बेटियां संसा और आर्या लैनिस्टर्स की चालों के सामने कमजोर हो जाती हैं। 4. संसा की स्थिति। संसा स्टार्क, जो अभी भी किंग्स लैंडिंग में है, जोफ्रे बारातियों से अपनी सगाई के इर्द गिर्द राजनीतिक साजिश में तेजी से फंसती जा रही है। शुरू में कोर्ट लाइफ के रोमांस से मोहित होकर वह अपने परिवार और लैनिस्टर्स के बीच सत्ता के खेल में एक मोहरा बन जाती है। इस एपिसोड में मीसा मैट्स अंताका है। संसा की मासूमियत को उस राजनीतिक दुनिया की क्रूर वास्तविकताओं के साथ जोड़ा गया है जिसमें वह रहती है। नेड के कैद होने के बाद संसा को समाधान की उम्मीद बनी रहती है। वह और उसका परिवार जिस खतरनाक स्थिति में है उसे पूरी तरह से समझ नहीं पाती। जोफ्रे द्वारा संसा के साथ छेड़छाड़ उनके रिश्ते की क्रूर प्रकृति को प्रकट करती है और उन कठिनाइयों का पूर्वाभास कराती है जिनका सामना उसे करना होगा। 5. आर्या की जीवित रहने की प्रवृत्ति। आर्या स्टार्क अपनी बहन संसा के विपरीत एक उग्र स्वतंत्रता और जीवित रहने की दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रतीक है। जबकि उसके जीवन में वयस्क राजनीतिक चालों में उलझ जाते हैं, आर्या अपना रास्ता खुद बनाना चाहती है। वह अपने नृत्य प्रशिक्षक सिरियो फॉरेल के साथ अपनी तलवार की ट्रेनिंग जारी रखती है, जो उसे युद्ध में कौशल और चपलता का महत्व सिखाता है। यह सब प्लॉट आर्या की पारंपरिक लिंग भूमिकाओं को चुनौती देने और अपने आप में एक योद्धा बनने की इच्छा पर जोर देता है। जैसे जैसे किंग्स लैंडिंग में खतरा बढ़ता है, आर्या की लचीलापन और चालाकी महत्वपूर्ण संपत्ति बन जाती है। उसका प्रशिक्षण एक चरित्र के रूप में उसके विकास का रूपक बन जाता है, जो शत्रुतापूर्ण वातावरण में खुद को और अपने परिवार की रक्षा करने के उसके दृढ़ संकल्प को उजागर करता है। 6. रॉब स्टार्क और उत्तर। इस बीच उत्तर में वापस आकर रॉब स्टार्क अपने पिता की अनुपस्थिति में हाउस स्टार्क के प्रमुख के रूप में नेतृत्व की भूमिका निभाता है। वह स्टार्क होने के साथ आने वाली जिम्मेदारियों और अपने परिवार की रक्षा करने की आवश्यकता को समझने लगा है। कैटलिन द्वारा टायरियन को कैद करने का निर्णय स्थिति को और जटिल बनाता है, क्योंकि उत्तर और दक्षिण के बीच तनाव बढ़ता है। रॉब की यात्रा युद्ध और नेतृत्व की कठोर वास्तविकताओं के भीतर वयस्कता के बड़े विषय को दर्शाती है। जैसे जैसे वह अपनी नई भूमिका की चुनौतियों का सामना करता है, हाउस स्टार्क के लिए दाम नाटकीय रूप से बढ़ जाते हैं।